आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर की कचौरी की रेसिपी। बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। अभी चल रहा है हरे मटर का सीज़न, तो क्यों ना हरे मटर की कचौरियाँ बना ली जाए। बहुत ही आसान है इनको बनाना। बहुत ही क्रिस्पी सी कचौरियाँ बनकर तैयार होती हैं। बिल्कुल मार्केट जैसी कचौरियों वाला टेस्ट आने वाला है आपको। और घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप इतनी टेस्टी सी कचौरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हरे मटर की कचौरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हरे मटर की कचौरियाँ बनाने के लिए सारी तैयारियां मैंने पहले से ही करके रख ली हैं। 1 कप मटर लिया है मैंने और फ्रेश मटर का ही इस्तेमाल करना है आपको कचौरी बनाने के लिए। धनिया लिया है, थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली हैं, 1 प्याज, अदरक और हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे, उसके बाद में हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा कप मैदे का। और अगर इसको वेट में देखेंगे तो 250 ग्राम मैदा है। इसमें डाल दिया मैंने आधा चम्मच नमक का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद में डाल देंगे आधा चम्मच यहाँ पर अजवाइन का, जो कि हमारी कचौरियों का स्वाद डबल कर देने वाला है। तो इसको ज़रूर डालिएगा। और इस तरह से हाथ से थोड़ा सा मैंने क्रश करके इसको डाला है। और मोइन के लिए डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 7 चम्मच ऑयल के। और इसको डालने के बाद में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल का या घी का मोइन आप अपनी हिसाब से दे सकते हैं। ऑयल और या घी जो भी हम मोइन के लिए इसमें डाल रहे हैं, ना तो वो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा। बिल्कुल बराबर का मोइन जो है इसमें डालेंगे, जिससे कि हमारी कचौरियाँ एकदम क्रिस्पी बने। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने मोइन जो है वो अच्छे से डाला है इसमें। जब आप मैदे को इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे तो इस तरह से वो मुट्ठी बन जानी चाहिए, एकदम बंद जाना चाहिए। इससे आपका मोइन का पता चलता है कि आपने अच्छे से मोइन डाला है। तो आपकी कचौरियाँ जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। इसका हार्ड नहीं लगाना, सॉफ्ट डो लगाना है। और रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ ही पानी का इस्तेमाल किया है डो लगाने के लिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए और इसका एक डो तैयार कर लीजिए सॉफ्ट सा। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमारा आटा भी लगकर तैयार हो गया है कचौरियों का। तो आटे को एक साइड रख दिया है रेस्ट के लिए। अभी हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, इसमें डाल दिया थोड़ा सा धनिया और एक छोटा सा टुकड़ा डाला है अदरक का, 5 से 6 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। एक हरी मिर्च डाली है तीखी वाली, इसको हमने पीस कर इसकी प्यूरी तैयार करनी है। तो लीजिए यहाँ पर देखिए, धनिया को पीस कर मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर लिया है। इसको मैंने निकाल लिया है एक डिश में। इसी प्यूरी में हम मटर की प्यूरी भी मिक्स करेंगे। तो पहले हम मटर को तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया 1 चम्मच ऑयल, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। तो जो हमने मटर लिए हैं 1 कप फ्रेश मटर, इनको हमने थोड़ा सा कुक करना है। जो इसके अंदर मॉइस्चर है उसको हमने निकाल लेना है, जिससे कि मटर भी थोड़े हल्के से पक जाएंगे। इससे कचौरी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बस 2 से 3 मिनट आपको मटर को कुक करना है और इसके बाद में आप इसको एक कटोरी में निकाल लीजिएगा। मटर हमारे यहाँ कुक होकर तैयार हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया और मटर अब ठंडे भी हो चुके हैं। अब हमें इनको ग्राइंडिंग जार में डालकर इसकी प्यूरी तैयार करनी है, थोड़ी सी दरदरी सी। तो हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं। दोबारा से मैंने वही ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें डाल देंगे हम मटर और थोड़े से 2 चम्मच के करीब मटर जो है मैं बचा लूँगी। इसको मैं बताती हूँ आपको कि अभी क्या करेंगे हम। इतने से मटर मैंने बचा लिए हैं और इनको मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। और तो दरदरा सा पीसने के बाद में आप देखिए कि इस तरह से मटर जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से दरदरे से पीसने, आपको ज़्यादा प्यूरी नहीं करनी है। पल्स मोड पे चलाकर ही कर लीजिएगा, बहुत इजीली हो जाते हैं। अब ये मटर की प्यूरी को हम धनिया की प्यूरी में मिक्स कर देते हैं। और जो हमने मटर बचा के रखे थे, थोड़े से दाने 2 चम्मच के करीब मटर के, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेंगे फिलिंग का। तो इस तरह से आपको पहले तैयारी कर लेनी है। अभी हमने इसको कुक करना है। तो इस तरह से पहले इसको मिक्स कर लीजिए और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। थोड़ा सा हम इस मसाले को कुक करेंगे। तो गैस पर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, उसमें डाल दिया 2 चम्मच ऑयल। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। और जीरा जैसे ही हमारा भुन जाएगा, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हींग। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है कचौरियों में हींग का। और हींग और जीरे को अच्छे से भून लिया हमने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, इसको मैंने पीस कर तैयार कर लिया था। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और
1 चम्मच यहाँ पर डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का और आधा चम्मच के करीब डाल दी मैंने हल्दी, आधा चम्मच के करीब डाला है गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच डाला है चाट मसाला और आधा चम्मच डाला है मैंने काला नमक और थोड़ा सा डाला है मैंने वाइट वाला नमक। सारे मसालों को डालकर अच्छे से भून लेना है आपने। गैस इस समय पर बिल्कुल स्लो रखनी है जिससे कि आपके मसाले ना जलें और मसालों को अच्छे से भून लेना है हमने। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे मसाले जो हैं भूनकर तैयार हो गए हैं। तो साथ में ही हम डाल देंगे यहाँ पर 2 छोटे चम्मच बेसन, जिससे कि हमारी कचौरियों में बहुत ही बढ़िया सी बाइंडिंग भी आ जाएगी मसाले में और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आने वाला है कचौरी में। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से मसालों के साथ ही बेसन को भून लेना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आपका बेसन जो है भुनकर तैयार हो जाएगा मसालों के साथ ही। तो जैसे ही मसाले भुन जाएं और उसके बाद में हमने डाल देनी है ये प्यूरी जो हमने तैयार करके रखी थी मटर और धनिए की। तो इसको हमने डालने के बाद में इस तरह से थोड़ा सा इसको ड्राई करना है, पकाना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इस तरह से पकाते हुए और मसाला जो है आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कचौरी का स्वाद बढ़ाने के लिए 1 प्याज डाल रही हूँ चॉप किया हुआ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आने वाला है इस कचौरी में। जिस तरह से समोसों में प्याज डाला जाता है कच्चा मसाले में, उसी तरह से मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो मसाला बनकर हमारा रेडी हो गया था। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं मसाला बनने में और इसको मैंने कर लिया एक प्लेट में डालकर ठंडा। अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार करेंगे जिसको हम कचौरी में फिल करेंगे। नींबू के साइज़ की छोटी छोटी सी बॉल जो है वो बनाकर तैयार कर लीजिए इस तरह से। बिल्कुल ठंडा हो चुका है मिक्सचर जो है। अब इसको मैं इस तरह से रोल करते हुए छोटी छोटी सी बॉल बनाकर तैयार कर लूँगी, जितनी हमें कचौरियाँ चाहिए उतनी सी। और इनको आप फ्रिज में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका मन हो कचौरी बनाने का तब आप इन बॉल्स के साथ में मसाले के साथ में कचौरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मसाला बनाकर भी कचौरियों का पहले से ही फ्रिज में रख सकते हैं। और भी बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सारी कचौरियों की बॉल्स जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो अभी मसाला बॉल्स को एक साइड रखते हैं और आटे को चेक कर लेते हैं। आटा बहुत ही बढ़िया से हमारा तैयार हो गया है। इसको एक बार हल्का सा वापस से नीट करेंगे अच्छे से और इसकी कचौरियों के लिए छोटी छोटी सी बॉल्स जो है वो कट कर लेंगे। पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बॉल्स लेनी है आपको कचौरी के लिए। इस तरह से ये देखिए इतना सा पेड़ा जो है मैंने लिया है कचौरी के लिए। तो इस तरह से नीट करते हुए, जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़े को नीट करते हैं उसी तरह से एक बार अच्छे से नीट करते हुए इतने पेड़े बना बना के आप एक बार रख लीजिए एक साथ। और उसके बाद में हम इसमें कचौरियों का मिक्सचर जो है वो फिल करेंगे। तो इस तरह से मैंने पेड़े बनाकर रख लिए हैं। करीबन यहाँ पर मेरे 7 से 8 कचौरियाँ जो है बनकर तैयार हुई हैं इतने आटे में। तो इस तरह से एक पेड़ा लेना है आपको और उसको इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़े को बड़ा करते हैं उसी तरह से आपको पेड़े को इस तरह से फैलाना है और उसके बीच में आपको रख देनी है मसाले की बॉल इस तरह से और साइड्स को इस तरह से उठाते हुए इसको पैक कर लेना है आपको। तो ये देखिए पैक करते हुए अच्छे से बंद कीजिएगा, नहीं तो कचौरी कई बार क्या होती है फ्राई करने के टाइम पे वो खुल जाती है। तो इसको बहुत ही बढ़िया से आपको इस तरह से पैक कर लेना है और एक्स्ट्रा आटे को निकाल देना है और इस तरह से हल्का सा हाथ से दबाना है और पूरा इसको प्रेस नहीं करना है बीच में से। इसके साइड्स जो हैं वो हमने दबा के कचौरी को थोड़ा सा बड़ा करना है, उसका आकार को बढ़ाना है। तो इस तरह से हथेली से ही आप इसकी साइड्स को इस तरह से दबाइएगा और इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा कचौरी के आकार का। इसी तरह से हलवाई भी इसी तरह से बेलते हैं। इसके लिए हम कोई बेलन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ से ही फ्लैट करा जाता है कचौरी को। तो इस तरह से एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा पेड़े को बड़ा कीजिए और इसके अंदर मसाले को फिल कीजिए और हथेली से ही कचौरी को शेप दीजिए कचौरी की, जितनी भी बड़ी कचौरी आप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए दबाते हुए आपको अच्छे से इसको बंद कर लेना है। बंद करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, नहीं तो तेल में फ्राई करते वक्त खुल सकती हैं कचौरियाँ। तो यहाँ पर कचौरियों को फिल करके अच्छे से मैंने रख लिया है। तो अब चलेंगे हम फ्राई करने के लिए। गैस पर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। ऑयल भी हल्का गर्म हो गया है, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए कचौरियाँ फ्राई करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी हल्का गर्म ऑयल में ही हमने कचौरियों को डालना है और धीमी धीमी आंच पर इनको हमने सिकने देना है। एक बार में आपकी
कढ़ाई में जितनी कचौरियाँ आ जाएँ उतनी डाल लीजिएगा आपकी कढ़ाई के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैंने 4 पीस डाले हैं और इनको डालते ही आपको कड़छी नहीं लगानी है, ये अपने आप ही फूल कर ऊपर आ जाएंगी। और उसके बाद में आपने इसको उलट पलट कर सुनहरी होने तक फ्राई करना है। और कचौरियाँ फ्राई करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कचौरियों को धीमी आंच पर ही फ्राई किया जाता है। उलट पुलट कर इस तरह से देखिए हमारी कचौरियों पे बहुत ही प्यारा सा कलर आने लगा है, क्रिस्पी होने लगी हैं कचौरियाँ और फूल फूल कर देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो रही हैं। और कचौरियाँ जो है वो धीमी आंच पर ही फ्राई होती हैं, इनको गरम तेल में बिल्कुल मत डालिएगा और गैस को मीडियम हीट पर ही रखिएगा और धीरे धीरे इनको फ्राई कर कर इस तरह से निकालते जाइएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इनको निकाल लिया है मैंने प्लेट में और बाकी की बची हुई कचौरियों को भी हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। पर एक बार हम गैस को बंद कर देंगे, तेल को हल्का सा ठंडा करेंगे, दोबारा गैस ऑन करके फिर फ्राई करेंगे। गरम तेल में नहीं डालनी है। और ये दीजिए हमारी कचौरियाँ जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और फूली फूली कचौरियाँ जो है वो बनकर तैयार हुई हैं। मार्केट से भी बढ़िया कचौरियाँ बनकर घर पर तैयार हो जाती हैं। और ये लास्ट में छोटा सा एक पेड़ा बचा था, इसका मैंने छोटी कचौरी बनाई है। ये भी देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अगर आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी सी कचौरियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारे मसाले की भी फीलिंग हुई है अंदर और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही बढ़िया लगी सभी को हमारे घर में। अब मैं आपको बड़ी वाली कचौरी भी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये भी कितनी क्रिस्पी कचौरी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया मसाले से फिलिंग हुई थी इसके अंदर। तो ये देखिए मसाला भी हमारा कितनी बढ़िया से इसमें दिखाई दे रहा है और बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको ये मटर की कचौरियाँ और बहुत लंबे समय तक ये क्रिस्पी बनी रहती हैं। अब मैंने तो इसको बनाकर खाकर ट्राई भी कर लिया है, अब आपकी बारी है, जल्दी से बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।